और आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 72 नाम है। इससे पहले बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें 195 नाम थे। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका नाम घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदेलिया, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो हम आपको बता रहे हैं 72 नाम बताते चल रहे हैं और उसमें अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से हमने आपको बता दिया हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। मैं और आपको नाम बताता चलूं। इसके अलावा अगर गुजरात में बात करें तो साबरकांठा से श्री भीकाजी दुगाजी ठाकुर को टिकट दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे, ये खबर महत्वपूर्ण खबर है। अहमदाबाद पूर्व से श्री हसमुख भाई सोमा भाई को, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। और मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बार सबसे पहले जो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में वो बता दीजिए, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली से जैसा कि आपने बताया हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया। पूर्वी दिल्ली से पहले गौतम गंभीर थे, लेकिन खुद ही वो चुनाव से बाहर हो गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया का टिकट दिया गया, हंसराज हंस का टिकट कट गया है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर की ही सीट से लड़ेंगे। और हरियाणा की जो सिरसा सीट है वहाँ से सुनीता दुग्गल सांसद थी, उनका टिकट कट गया। अशोक तंवर जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में आम आदमी पार्टी है और उसका बीजेपी वो ज्वाइन किए थे, उनको टिकट दिया गया। खुद वो एक दलित नेता है। और साथ ही साथ गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह का टिकट को रिपीट किया गया, जो केंद्रीय मंत्री भी है। कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से टिकट दिया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और इसके साथ साथ सुरेंद्र कुमार कश्यप को शिमला सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुछ और नाम अगर आपको हम बताएं तो मध्य प्रदेश से बालाघाट से भारती पार्थी को टिकट दिया गया है। अनिल फिरोजिया जो कि उज्जैन से मौजूदा सांसद है, उनको फिर से रिपीट किया गया है। साथ ही साथ शंकर लालवानी को इंदौर से टिकट दिया गया। इस सीट से बात चल रही थी कि कहीं बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट ना दे दे, लेकिन यहाँ पे शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से हिना गावित को रिपीट किया गया। नंदुरबार जो सीट है जो कि एसटी रिजर्व सीट है वहाँ से। इसके अलावा कुछ और नाम अगर हम बात करें, रक्षा खड़से को रावेर से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी नागपुर से इनको टिकट दिया गया। इनको लेके अभी उद्धव ठाकरे ने कहा भी था कि नितिन गडकरी चाहे तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको नागपुर से बीजेपी ने रिपीट किया है। इसके अलावा पीयूष गोयल एक बड़ा नाम है, मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। ये काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनका चर्चा में नाम जो है मेरठ से भी आ रहा था, लेकिन उत्तर मुंबई की वो जो मुंबई उत्तर सीट है उससे पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं इनको टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे इनको बीड से टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे का पिछले कुछ समय से जो संबंध था वो ठीक नहीं चल रहा था स्टेट बीजेपी के अंदर। साथ ही साथ उनकी जो तनातनी थी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बीच में गाय बगाए सामने आती थी, लेकिन बीजेपी ने उनको बीड से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना गोदाम नागेश जो कि बीआरएस से बीजेपी में 3-4 दिन पहले आपको बीच में रुकूंगा। दो नाम और महत्वपूर्ण है आनंद, दो नाम महत्वपूर्ण है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट मिला है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन दो को उत्तराखंड की दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं, यहाँ से सीट इनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी आप तेलंगाना की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, गढ़वाल की हम बात करें, पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद है, इनका भी टर्म खत्म हो गया था, ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, जो कि बीजेपी के मीडिया सेल के संयोजक